जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से जगदानंद जी की वार्ता प्रसंग पहले का पहला पार्ट सुनेंगे। तो ये जगदानंद जी ये नित्य लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी और इनका नाम है माधुरी। और इन्होंने थानेश्वर में एक सारस्वत ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। और जब ये 12 वर्ष के हुए तो काशी जी में जाकर इन्होंने विद्या अर्जन शुरू किया। और 12 वर्ष तक इन्होंने काशी में रहकर सारे ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी और यही सब मतलब जो भी ग्रंथ होते हैं उन सब का अध्ययन किया। और फिर ये वापस थानेश्वर में आ गए। और इनका जीवन निर्वाह श्रीमद् भागवतम श्रीमद् जो भागवत जी की कथा कह के ही होता था। फिर एक बार आपशी थानेश्वर में पधारे। तब आपशी प्रातःकाल अपनी वंदना के लिए सरस्वती नदी पर पधारे। तब जब आपशी स्नान वगैरह करके आ चुके थे, तब वहीं पर जगदानंद जी ने भी स्नान करके एक जगह पर सरस्वती नदी के किनारे ही बैठे थे और श्रीमद् भागवतम जी का एक वेणु गीत की एक श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। तब आपशी ने इन पर अपनी दया दृष्टि डाली। आपशी ने कृपा करके मन में विचार किया कि ये तो देवी जीव है, इसका कल्याण तो मुझे करना ही होगा, ये तो मेरा अपना ही है। इस पर आपशी इनके पास जगदानंद जी के पास जाकर बैठ गए। और आपशी जब ये इन्होंने उस जगदानंद जी जो श्लोक की व्याख्या कह रहे थे, तब व्याख्या कही और पूछा इसका कोई और भी अर्थ है या यही बस इसका अर्थ है। तब आपशी ने जगदानंद जी को बोला कि व्यास आसन पे आप बैठे हो और अर्थ मुझसे पूछ रहे हो। तब उन्होंने बोला, जगदानंद जी ने आपशी से बोला, महाराज कृपा करके इसके और भी अर्थ बताइए व्यासासन से उठ के। फिर आपशी को बोला, महाराज आप यहाँ पर बैठिए। फिर आपशी व्यासासन पर बैठे और उस श्लोक जो एक वेणु गीत का एक श्लोक था उसकी व्याख्या आपशी करने लगे। तो वो आपशी जब व्याख्या कर रहे थे तो सुबह से तीसरा पहर हो गया। तब भी आपशी ने समझा कि जगदानंद जी ने तो सुबह से कुछ पाया भी नहीं है। तब आपशी ने उनसे बोला कि तुमने सुबह से तुम भूखे हो, तुमने कुछ पाया नहीं है और इस श्लोक की तो व्याख्या ऐसी है कि 3 महीने भी इसकी व्याख्या हम करते रहेंगे। तब जगदानंद जी समझ गए ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तो साक्षात पुरुषोत्तम है। फिर उन्होंने आपशी से विनती करी, महाराज कृपा करके मुझे अपनी शरण में लीजिए, कृपा करके मेरे घर में पधारिए। तब आपशी ने कहा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने सेवकों के घर ही जाता हूँ। तब जगदानंद जी ने विनती करी, महाराज कृपा करके मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे भी अपना सेवक कीजिए। फिर आपशी ने इन्हें स्नान करने को बोला, जाओ सरस्वती में नदी में स्नान करके आओ। जब ये अपरस में आए तो आपशी ने इन्हें नाम निवेदन किया और इनका ब्रह्म संबंध करवाया। फिर आपशी ने कृपा करके इनके घर में भी पधारे। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।